सामान्य साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। डॉक्टर अंबेडकर संदेश नियमित तौर पर आपको मिलता है आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से नियमित सुबह 5 बजे। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बेहद खास होने वाला है। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम देखेंगे कि बाबा साहब ने 31 जुलाई 1937 को समाज को संबोधित करते हुए क्या भाषण दिया। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बाबा साहब यहाँ पर कांग्रेस की पोल खोलने वाले हैं कि आखिर एक प्रश्न बाबा साहब पर किया जाता था कि आखिर आप कांग्रेस में शामिल क्यों नहीं होते, कांग्रेस जो मंत्रिमंडल है उसमें आप क्यों नहीं शामिल होते हैं। तो बाबा साहब इसका बखूबी जवाब देते हैं। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि कांग्रेस मंत्रिमंडल में 1937 में जो चुनाव हुआ उसमें बाबा साहब क्यों नहीं शामिल हुए, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश इस परिप्रेक्ष्य में बेहद खास होने वाला है। सामान्य साथियों, हम आपको बता दें, हम खुशनसीब हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 1 से लेकर खंड 40 तक हमारे बीच मौजूद है। और आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 से। तो इसलिए हम जो बाबा साहब का संपूर्ण वाङ्मय है उसके माध्यम से लगातार बाबा साहब के स्पीचेज, लगातार बाबा साहब के लेख आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज का भी डॉक्टर अंबेडकर संदेश है जिसमें बाबा साहब का स्पीच अब हम लेकर चल रहे हैं बाबा साहब के स्पीच की तरफ। अब आज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर ये 12 नवंबर 2023 से लगातार उपलब्ध रहेगा। स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत के सौजन्य से आज का जो विषय है वो हम आपको बता दें, बेहद क्रांतिकारी है। साम्राज्य से हजारों गुना बुरा है ब्राह्मण। देखिए, ब्राह्मण शब्द नहीं है, ब्राह्मण है शब्द पर आपको ध्यान देना होगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 से पेज नंबर 29 से 34 तक यहाँ पर है। 31 जुलाई 1937 को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को धुले में कोर्ट के किसी काम के सिलसिले में जाना था। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आप ये भी देखेंगे कि उस समय समाज का बाबा साहब के प्रति कितना अथाह स्नेह था, कितना प्रेम था। और बिना किसी सूचना के, बिना किसी ऑथेंटिक सूचना के बाबा साहब निजी काम से जा रहे थे, लेकिन बावजूद लोगों को जानकारी मिलते ही लोग उमड़ पड़ते हैं बाबा साहब के दर्शन के लिए। ये प्रेम निश्चित रूप से देखते ही बनता था। और आज आप देखेंगे इस तरह से किस तरह से अन्य जो समाज के लोग हैं, जो स्पृश्य समाज के लोग हैं, बाबा साहब का जो स्नेह समाज के द्वारा, स्पृश्य समाज के द्वारा किया जा रहा था, वो निश्चित रूप से आश्चर्यचकित हो रहे थे। शुक्रवार की रात की गाड़ी से वह वहाँ से निकले। 31 की सुबह 5 बजे उनकी गाड़ी 40 गांव पहुंची। डॉक्टर बाबा साहब की गाड़ी 40 गांव होते हुए आगे धुले जाएगी, इस बात की खबर लगते ही बड़ी संख्या में लोग तड़के से ही 40 गांव स्टेशन पर खड़े उनका इंतजार कर रहे थे। अचानक स्टेशन परिसर लोगों से खिल उठा था। लोग डॉक्टर अंबेडकर की जय के नारे लगा रहे थे। सामान्य साथी, आप समझने की कोशिश कीजिए इस तरह का सुंदर सा दृश्य कैसा लग रहा होगा। सोचो कि आप भी उसी भीड़ के हिस्सा होते तो आपको कैसा लग रहा होगा बाबा साहब का इंतजार करते हुए। निश्चित रूप से ये बहुत ही कौतूहल का विषय है। और आइए आगे क्या कुछ होता है हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। ठीक 5 बजे गाड़ी ने स्टेशन में प्रवेश किया। सुहास्य वदन और डॉक्टर बाबा साहब गाड़ी से उतरे। तुरंत 3 बार अंबेडकर जिंदाबाद का नारा गूंज उठा। पहले मेसर्स एस कर्णिक चीफ ऑफिसर्स अस्पृधारक बोर्डिंग बिल्डिंग ऑफ फंड कमेटी के सचिव और मेसर्स चौहान ने उनका साक्षात्कार किया। इसके बाद श्री दीवान चौहान के बोर्डिंग की ओर से लाया गया हार श्री DG जाधव BA MLA ने डॉक्टर साहब के गले में हार पहनाया। उसके बाद राजनगांव की बहन श्री सखुबाई कवडकर, सोनाबाई कन्नक्कड़, सावित्रीबाई अहिरे आदि बहनों ने उनकी आरती उतारी, उन्हें वंदन किया। छात्रों की ओर से बेडाबाई, सरदार शांताबाई चौहान, शांताबाई जाधव ने उन्हें फूल मालाएं अर्पण की। अब हम इस तरह शानदार स्वागत बाबा साहब का लगातार किया जा रहा है। और बाबा साहब के प्रति समाज का ये स्नेह देखने लायक था। उनके दर्शन पाने के लिए स्पृश्य लोगों का ये उत्साह प्रशंसा योग्य
ही नहीं बल्कि अविस्मरणीय था। इससे पहले किसी भी काम के सिलसिले में बाबा साहब इस ओर नहीं आए थे। कोर्ट के काम के लिए वे जब जा रहे हों तब भी उनकी एक झलक पाने की लोगों में ऐसी आस के जगने से उनकी अलौकिकता का ही परिचय मिलता है। खासकर आज का दिन बाजार का दिन होने के बावजूद अपनी खरीदारी बिक्री जल्दी जल्दी निपटाकर लोग बीवी बच्चों समेत 40 गांव स्टेशन पहुंच रहे थे। बाबा साहब जिस ओर चलते थे उसी ओर समाज के लोग मुड़ पड़ते थे। आप देख सकते हैं इसी तरह का नज़ारा, ये सुंदर सा नज़ारा हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। डॉक्टर साहब के आने के बारे में कोई हैंडबिल आदि भी नहीं निकाले गए थे। केवल सुनी सुनाई खबर के भरोसे भारी संख्या में उनके दर्शनों के लिए वहाँ जन समुदाय इकट्ठा था। उसके बाद सबसे प्रेम पूर्वक विदा लेकर डॉक्टर बाबा साहब 6:45 की गाड़ी से धुले गए। उनके साथ में उत्साही युवक कार्यकर्ता डीजी जादव और दत्तात्रेय मागाडे भी थे। रात डॉक्टर बाबा साहब के बोर्डिंग आने की बात पता चलते ही वहां दियों से सजावट की तैयारी की जाने लगी। डॉक्टर बाबा साहब के इंतजार में बोर्डिंग से स्टेशन तक 2 फर्लांग के रास्ते में सड़क के दोनों तरफ लोग जत्थे बनाकर खड़े थे। लोगों में अनुशासन बनाए रखने के लिए पहलवान धावाजी ने अपने अखाड़े के साथ मिलकर व्यवस्था कायम की। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को स्टेशन से ले आने के लिए वकील श्री हरिभाऊ पाटस्कर की पत्नी बारूभाई पाटस्कर ने अपनी गाड़ी दी थी। श्री पाटस्कर कहीं बाहर गए थे, इसलिए उनकी डॉक्टर साहब से मुलाकात नहीं हो पाई। शनिवार 31 जुलाई 1937 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सुबह की गाड़ी से कोर्ट के काम के लिए धुले में पक्का आने वाले हैं। इस बात की जानकारी मिस्टर पाटिल वकील से पता चलते ही समतावादी दलित मंडल के कार्यकर्ताओं ने पहले से ही पूरी तैयारी की थी। खबर के अनुसार 31 जुलाई 1937 के दिन 70-80 स्काउट्स के साथ हजारों अस्पृश्य भाई बहन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का स्वागत करने के लिए तड़के ही बड़ी उत्सुकता के साथ धुले स्टेशन पर हाजिर थे। धुले स्टेशन पुरुष महिलाएं और बच्चों की भीड़ से खिला था। लोग बार बार अम्बेडकर का जय घोष कर रहे थे, सामाजिक पद भी गा रहे थे। और हम आपको बता दें, अब हम सीधे बाबा साहब पहुंचते हैं स्टेशन पर। उनके गाड़ी से उतरते ही अम्बेडकर कौन है, दलितों का राजा है, अम्बेडकर जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगातार लगाए जा रहे थे। निश्चित रूप से अम्बेडकर जिंदाबाद के नारों से वातावरण गूंज उठा। पहले श्री सावंत ढेंगे, वैसाडे, पुनाजीराव लिंगर आदि लोगों ने उनका साक्षात्कार किया। अब हम सीधे आपको ले चल रहे हैं बाबा साहब के स्पीच की तरफ। ये बताने के बाद उन्होंने लोगों से विनती की कि वे वहाँ से हट जाएं, क्योंकि बाबा साहब ने कहा कि हमें अभी कोर्ट के काम से जाना है। पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार इसके बाद धुले विजयानंद थिएटर में डॉक्टर बाबा साहब का जोरदार भाषण हुआ। थिएटर में स्पृश्य लोगों की बड़ी भीड़ इकट्ठा थी। जगह की कमी के कारण कई लोगों को बाहर बैठना पड़ा। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि कांग्रेस ने फरमान निकाला है कि कल अगस्त का दिन साल के पहले दिन की तरह मनाया जाए। कांग्रेस पार्टी ने राजनीति की बागडोर संभाली, इसलिए वह स्वराज हुआ। और हम जैसे किसी के हाथ आए तो स्वराज्य नहीं कहना क्या ठीक है? भावना और सिद्धांतों फलसफों को अगर किनारे सरका कर देखें तो पता चलेगा कि मजदूरों को परेशान करने वाले मिल मालिक, गला दबोचने वाले साहूकार तथा हमें कई तरीकों से सताने वाले अन्य लोग तो जैसे हैं वैसे ही रहने वाले हैं। इसलिए अब हमें पहले से अधिक सावधान रहना होगा। 1937 में यहाँ कांग्रेस के हाथ में सत्ता आ चुकी है। सम्मानित साथियों, कांग्रेस ने मंत्रिमंडल का गठन किया है और ऐसे में बाबा साहब समाज को क्या समझाते हैं वही आज हम बताने की कोशिश आपको कर रहे हैं, आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप निश्चित रूप से एक एक शब्द को बखूबी समझ पा रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। इतने दिनों से एक बात हमारे पक्ष में थी कि अंग्रेज जाति नहीं मानते थे और स्पृश्य के बारे में सोचा नहीं करते थे। अब के बाद सत्ता आपको सताने वालों के हाथ गई है। अब हम लोगों की फरियादें कौन सुनेगा? हमारे लिए स्वराज नहीं है, औरों का हम पर चलने वाला राज है। इसलिए संगठन बनाना आपका कर्तव्य है। संगठन न बनाने से आपका 100 गुना अधिक बुरा हाल होगा। 1937 में जैसे ही कांग्रेस के हाथ में शासन सत्ता आती है, चूंकि बड़ी संख्या में उनके कैंडिडेट जीते हैं और उन्होंने शासन सत्ता स्थापित की,
तो ऐसे में बाबा साहब कहते हैं कि अब सिर्फ और सिर्फ एक कार्य बचा है। जब शासन सत्ता दूसरे के हाथों में हो तो संगठन तो आप बना ही सकते हैं, समाज को संगठित तो आप कर ही सकते हैं। और इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि इसलिए संगठन बनाना आपका कर्तव्य है। संगठन ना बनाने से आपका 100 गुना अधिक बुरा हाल होगा। तो इसलिए सम्मानित साथियों, आज वर्तमान दौर में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर मिशन को आगे बढ़ाने के लिए यदि कोई संगठन काम कर रहा है तो उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। हालांकि संगठन बनाने का जो लीडर होता है वो प्रशंसा की अपेक्षा नहीं रखते हैं, लेकिन बाबा साहब के अनुरूप अगर पद चिन्हों पर चलने वाले संगठन है तो निश्चित रूप से वो प्रशंसनीय है, इसमें किसी तरह का संदेह नहीं है। जब हम बात करते हैं आवाज का कि अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन की, तो आप निश्चित रूप से हम आपको बता दें ये संगठन आवाज का बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने की भरसक कोशिश लगातार कर रहा है। आपने भी इस बात को महसूस जरूर किया होगा कि आवाज का ही इस समय निश्चित रूप से पुरजोर तरीके से डॉक्टर अंबेडकर मिशन को आगे ले जाने में कामयाबी हासिल कर रहा है। और बाबा साहब यहाँ पर हम आपको बता दें, बाबा साहब और क्या कुछ कहते हैं। कहते हैं आज अगर महारों के साथ अन्याय हो तो पाटिल हवलदार मामलेदार कोई उनकी मदद नहीं करता। इतना ही नहीं, महार भी दूसरे महार की मदद नहीं करता। इसीलिए जातीय संगठन जरूर करें, जातीय संगठन जरूर करें। अन्याय जब हो रहा हो कम से कम तब उसकी मदद जरूर करें। यानी कि जब अन्याय हो रहा हो तो संगठन का कार्य है कि वो अन्याय होने वाले व्यक्ति को मदद दे। पैसों के बगैर कोई काम नहीं होता। वकील, गवाह, कोर्ट, कामकाज, गाड़ी का किराया आदि सभी बातों के लिए क्या जरूरी है? बाबा साहब कहते हैं कि पैसा जरूरी होता है। इसलिए न्याय पाने के लिए जाति का फंड बनाएं, यानी कि अपनी जाति का फंड बनाएं, ऐसा बाबा साहब कहते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर उस पैसे को समाज के हित में खर्च किया जा सके। कोशिश कर एक गांव में अगर आप न्याय पाएंगे तो उसकी दहशत अन्य गांवों में भी फैलेगी और कोई और आकर आपके लिए काम करे, ऐसी उम्मीद क्यों रखते हैं? आपके लिए श्री बर्वे या श्री गांधी आकर छात्रावास खोले, ऐसा आप क्यों सोचते हैं? महाराष्ट्र में 10 लाख अस्पृश्य महार लोग हैं। हर कोई अगर 1 रुपया देगा तो 10 लाख का फंड इकट्ठा होगा। अब अंग्रेज कुछ कर नहीं पाएंगे। इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। बादशाह की ओर से गवर्नर को भेजे आज्ञा पत्र में कहा गया है कि मंत्रिमंडल में जितने लेना संभव हो उतने अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों को लें। आज का मंत्रिमंडल गांधी के कहने पर बना है। मुंबई के मंत्रिमंडल में महारों मांगों का एक भी प्रतिनिधि नहीं है। इसके बावजूद इस मामले में अंग्रेजों ने बिल्कुल दखल नहीं दिया। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं कांग्रेस में क्यों नहीं शामिल हुआ। कारण मैं बताता हूं, वे इस प्रकार हैं। अब सोचिए सम्मानित साथियों, अब बताएंगे बाबा साहब कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस की राजनीति से अगर कुछ हुआ है तो वह ब्राह्मण का उदय ही हुआ है। ये मैं देख रहा हूं। 6 प्रांतों में मुख्यमंत्री कौन बने देखिए। बाबा साहब यूं ही हवाई बात नहीं कर रहे हैं। 6 राज्यों में मुख्यमंत्री बने हैं कांग्रेस के 1937 में। और कौन है? 6 के 6 मुख्यमंत्री ब्राह्मण बने हैं। यही बात बाबा साहब यहां पर लगातार कह रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं और मैं कहता हूं कि साम्राज्यवाद से ब्राह्मण, यहां ब्राह्मण शब्द होगा हजारों गुना बुरा है। और जिसे कहा जाता है कि अस्पृश्यों के लिए मैं जो आंदोलन करता हूं उसे बंद करो, लेकिन न मुझे तनख्वाह पाने की लालसा है और न ही मैं सम्मान पाना चाहता हूं। मेरी आकांक्षा बस यही है कि आप लोग स्वाभिमानी बने। उसके लिए अलग से आंदोलन चलाना आवश्यक है। आप में और मुझ में बस यही फर्क है कि मुझे आपकी तुलना में अधिक ज्ञान है, इसलिए मैं ज़्यादा स्पष्ट तौर पर देख सकता हूं और जानता हूं कि जोखिम या धोखा कहाँ है। कांग्रेस के लोग भले कुछ भी कहें, मुझे उसकी परवाह नहीं है। आप इंसान की तरह जिएंगे तो मैं समझूंगा कि मेरे परिश्रम सफल हुए। ये स्वराज सुखदायी जोखिम भरा है। सामाजिक सत्ता जिनके हाथ थी, राजनीतिक सत्ता भी उनके ही हाथ आ गई है।
इसलिए अब हर गांव कम से कम 10 रुपए फंड में दे, हर गांव को तय कर दिया बाबा साहब ने, ताकि आप लोग न्याय पा सकें। अपने पृथक मजदूर पक्ष यानी कि स्वतंत्र लेबर पार्टी के 15 लोग असेंबली में हैं। ये लोग एक धागे में मजबूती से पिरोए हुए हैं। उनमें आपसी फूट या मनमुटाव बिल्कुल नहीं है। इसलिए कांग्रेस को अगर किसी पार्टी से डर लगता है तो यह हमारी पार्टी है, स्वतंत्र लेबर पार्टी। कांग्रेस को मुसलमानों से अथवा लोकशाही पार्टी से नहीं डर लगता। श्री वल्लभ भाई पटेल ने पुणे में जो भाषण दिया उसमें उजागर हो चुका है। हम भी चुनावों के दौरान एकता से पुणे आए और संगठन के साथ वर्तें, इसलिए ये फल मिला है। चुनाव के दौरान हमने जो शपथ ली थी उसे कायम रखें। हमारी संस्था की शाखा हर जिले में स्थापित की जानी चाहिए। ऊपर से मदद करने वाला अपना कोई नहीं होता। तब सत्ता जो कष्ट उठाता है उसकी होती है। एकजुट होकर कोशिश करो कि हर संस्था में हमारे अधिक से अधिक लोग शामिल हों। कांग्रेस के मन में हरिजनों के प्रति दया होती तो क्या वह बिना किसी शर्त के किसी हरिजन को मंत्रिमंडल में नहीं लेता। सामान्य साथियों, वर्तमान में भले ही हरिजन शब्द असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है, लेकिन उस समय कई बार बाबा साहब ने भी हरिजन शब्द का यूज किया था। हालांकि ऐसा माना जाता है कि महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द दिया था। इसके लिए हम किसी से भीख नहीं मांगे। बाबा साहब कहते हैं, मैंने कांग्रेस के लोगों से कभी मशविरा नहीं किया। कांग्रेस से मैं हमेशा 1.25 मील दूर रहा हूं। कारण बाबा साहब ने बता ही दिया कि कांग्रेस से हम क्यों दूर रहे हैं। खानदेश में हमारे पक्ष के श्री दौलत गुलाजी यादव चुनाव जीत गए, उनसे काम करवा लेना। इस देश में हमारे साथ इंसानियत भरा व्यवहार नहीं किया जाना, ये बात आप भूल सकते हैं, लेकिन मैं कभी नहीं भूल सकता। हमेशा जागरूक रहें, तभी सफलता मिल सकती है। इस प्रकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का भाषण समाप्त हुआ। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में हम आपको बता दें, पहला प्रश्न है, सीधे हम प्रश्न की ओर ले चल रहे हैं। पहला प्रश्न है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने स्वराज्य और संगठन पर क्या व्याख्या दी है। यानी कि स्वराज्य और संगठन पर बाबा साहब के विचारों को आप चाहें तो संक्षेप में भी लिख सकते हैं। बाबा साहब ने फंड, साम्राज्यवाद, सामाजिक शक्ति के महत्व पर क्या विचार दिया है। यानी कि हम यूं कह सकते हैं, बाबा साहब ने प्रत्येक गांव को कितने रुपए फंड इकट्ठा करने की, जमा करने की जिम्मेदारी सौंपी है प्रत्येक गांव को। ध्यान दीजिएगा। सामान्य साथियों, आज के डॉक्टर अम्बेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा है वैचारिकी सेंटर बनाने की, और ऐसा ही एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है। सारनाथ, वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में, देश भारत में 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के नेतृत्व में बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के द्वारा अकाउंट IFSC कोड SBI का सामने दिया गया है। आप भी अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा पूरा करने के लिए जरूरी है कि हर व्यक्ति का यहाँ पर अमूल्य योगदान होना चाहिए। सामान्य साथियों, आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में। साथ ही साथ संकलन करता में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत करता में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में। तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम।